आखिरी क्वेश्चन बीआरएस का, इसके बाद तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। जितने मर्जी डाउट्स पूछना, क्लास में बीआरएस आज के बाद नहीं होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं, आप बस डाल दोगे सर एक सॉल्व करके दिखा दो, इजी होगा, मैं सॉल्व करके ग्रुप पे डाल दूंगा। कोई टेक्निकल चीज होगी मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। क्लास का टाइम अब बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी बातें बतानी थी बता चुका। जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे क्लास, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, जो पूछना है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है 16,500। क्या डेट है, 31 मार्च 2021। चलो 31 मार्च। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस साइड पे दिखा देंगे 16,500। पहले मैं कर रहा हूं प्लस माइनस मेथड से, ध्यान से देखना, आपको भी हमेशा पहले प्लस माइनस से ही करना चाहिए। पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकाल रहे हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करे, कैश बुक में से तो पैसे कट गए, तो कैश बुक में कम होंगे। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, कैश बुक में पैसे ज्यादा होंगे। चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉट सेंड टू द बैंक, कैश बुक में पैसे ज्यादा होंगे। पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली इन द बैंक, कैश बुक में पैसे कम होंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, कैश बुक में पैसे ज्यादा होंगे। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक, बैंक ने पेमेंट करी हमें पता ही नहीं, तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा होगा। A bill for 3,000 discounted with the bank dishonored, noting charges, noting charges, additional charges, at the time of dishonor। बेसिकली नोटिंग एक प्रोसेस होता है, रिपोर्ट करा हमने, कंप्लेंट करी नोटरी पब्लिक में। नोटरी पब्लिक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि इसने मेरे पैसे देने थे नहीं दिए, तो स्टैम्प पेपर बनता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, तो नोटिंग कराने में 100 रुपए और लग गए। आपके बैंक में से कितने रुपए कटेंगे, आपके बैंक में से मनी डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक, बिल के पैसे भी कटेंगे, नोटिंग के पैसे भी कटेंगे। बैंक आपसे अभी रिकवर करेगा, आप जाके कस्टमर से रिकवर, आप अपने डेटर से रिकवर करो, बैंक की सरदर्दी नहीं है, बैंक खुंदक में है, उन्होंने कंप्लेंट कर दी है, बट वो चार्जेस आपसे पैसे ले रहा है, तो बिल के भी पैसे आपसे ले रहा है, वो नोटिंग के पैसे भी आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो अगर नोटिंग है, नोटिंग नहीं होती तो आपके बैंक से कितने पैसे कटे, 3,000। नोटिंग चार्जेस भी हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कितने कट गए, 3,100। बैंक में से पैसे कट गए, हमें पता है क्या? नो सर। कैश बुक में से पैसे कटे हैं क्या? नो सर। कैश बुक में कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा। तो प्लस कर देंगे। तो जल्दी से हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। पहला क्या हो रहा है, -8750, पहला तो था बैलेंस, इसका है नंबर 2। चेक्स इशूड नॉट येट presented for payment, checks issued not yet presented, -8750, माइनस है तो माइनस कॉलम। थर्ड, checks deposited not yet cleared, checks deposited not yet cleared, 10,500 प्लस कॉलम। डिस्कशन, कोई भी किसी को कोई ट्रांजैक्शन में डाउट आएगा पूछ सकते हैं। चेक्स रिकॉर्डेड, checks recorded in the cash book
not sent to the bank for collection. कितने हैं? 2000. Payments received directly in the bank. $3,500 तो कैश बुक में कम होगा. नेक्स्ट 6 बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक. बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक. बैंक चार्जेस 200. Premium on life policy paid by bank. बैंक ने पे करा तो हमें तो पता ही नहीं है, तो कैश बुक में ज्यादा है. कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर. तो कैश बुक में 3,100 ज्यादा. किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी को कोई डाउट? नो So, सर. नो टोटलिंग करते हैं. माइनस आइटम ज्यादा है तो क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा या फेवरेबल बैलेंस होगा? ओवर सर ओवरड्राफ्ट. करेक्ट. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 28750 माइनस 10970. अब अगर प्लस माइनस मेथड में किसी को डाउट? कुछ भी नया सीखा इसमें भी हमने? यस. नोटिंग चार्जेस वो तो मैंने बताया ना, वो तो ट्रांजैक्शन तो हम सीखेंगे. कोई रूल नया सीखा? नो सर. कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं सीखा, सेम पुराने अप्लाई हुए. अब डिटेल्स अमाउंट अगर है तो आपने बस क्या करना है आनंद? क्या बताया आपको? माइनस वाला सर, क्या जाएगा? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा. करेक्ट. माइनस वाला ऐड हो जाएगा, प्लस वाला लेस हो जाएगा. लॉजिक मैं आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होगा. क्लियर है? क्योंकि हम एक नेगेटिव आइटम से डील कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द नेगेटिव साइन, तो हमें ही ठीक है. अब ऐड वाले तो सबसे पहले क्या जाएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 16,500. ऐड. जब आप ऐड कर रहे हो तो आपका ओवरड्राफ्ट और बढ़ता जा रहा है, तो बैंक का बैलेंस कम होता जा रहा है. तो जो माइनस आइटम्स थे वो सारे ऐड हो जाएंगे. तो ऐड checks issued not yet presented और add payments received directly in the bank. और कुछ ऐड हो रहा है? नो. 8750 3500 8750 3500. लेस. तो जो प्लस वाले थे वो सारे लेस. चेक्स डिपॉजिटेड. ठीक है. थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, 6th 7th 8th 5th नहीं है,
6, 7, 8. अमाउंट्स ले लेते हैं। थर्ड का अमाउंट क्या था? 10,500। फिर 2,000 बैंक चार्जेस 200, 1980, 3,100 माइनस है। नेट रिजल्ट ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश। कोई भी डाउट? No, sir. तो केस 1 और केस 2 में इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करके दिखाए और क्यों डिस्कस करे? आई होप लॉजिक समझ आ गया हो। Yes, sir. Yes. पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड था। प्लस माइनस में तो वही चीजें यूज हुई है अभी भी, तो वो ढंग से आती हैं तो आपको वैसे ही चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। डिटेल्स अमाउंट में आपको लॉजिक के साथ बता दिया कि क्यों हम ऑपोजिट साइन ले लेते हैं। ध्यान से करना, आराम से करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आएंगे, विल द अमाउंट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ऐड और लेस वो डिटेल्स अमाउंट के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस में तो ऐड और प्लस एक ही बात है, लेस और माइनस एक ही बात है। ओवरड्राफ्ट में जस्ट बी केयरफुल, प्लस माइनस में जो प्लस है वो वहां पे लेस हो रहा होता है, प्लस माइनस में जो माइनस है वो वहां पे ऐड हो रहा होता है। माइनस मतलब बैलेंस कम है तो ऐड होता है, तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा, तभी वो बैलेंस कम है। जस्ट बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 27।